हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इसके बारे में जानेंगे। और इसके बारे में इसके डेवलपमेंट का क्या स्टेज होता है, इसके क्या चरण होते हैं, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, ये सारे चीज़ों का आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमने जिन लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया उनके लिए आज बहुत अच्छी बात है, वो आगे का एग्ज़ाम की तैयारी करें। और जिन लोगों ने असफल हुआ उनके लिए मैं सीटेट का दोबारा तैयारी कराना स्टार्ट कर चुका हूँ। मेनली सीडीपी अभी चल रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट सीडीपी का दिया हुआ है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, वृद्धि और विकास में क्या होता है। वृद्धि एक फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। फिजिकल शरीर से संबंधित होता है। जो भी शारीरिक विकास होता है वो वृद्धि के अंतर्गत आता है। लेकिन विकास है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है। विकास जन्म से पूर्व स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है ये, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बूम टू टूम्ब, गर्भ से कब्र तक, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहले कि चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या अर्थ होता है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का अध्ययन हम लोग गर्भावस्था से किशोरावस्था तक करते हैं। यहाँ पे बाल विकास का बात हो रहा है, इसीलिए हमने कुछ देर पहले क्या बोला कि विकास जो चलता है, विकास चलता है जन्म से मृत्यु तक। लेकिन ग्रोथ है जो ग्रोथ है वो चलता है, वृद्धि जो है वो चलता है सिर्फ कुछ दिनों तक, किशोरावस्था तक चलता है। वृद्धि बहुत कम होता है, वृद्धि के तुलना में विकास बहुत बड़ा है और वृद्धि छोटा है, ठीक है। तो इसीलिए बोले, और चाइल्ड का यहाँ बात हो रहा है, इसीलिए हम किशोरावस्था तक ही रहेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का क्या स्टेज है, ठीक है। इसका स्टेज होता है प्रीनेटल डेवलपमेंट, जन्म के पूर्व विकास, ठीक है। यह स्टेज कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है जन्म के पूर्व विकास है, जो कि 9 महीने पहले हो जाता है। कितने महीने पहले हो जाता है? 9 मंथ बिफोर हो जाता है, ठीक है। नवजात शिशु का पीरियड क्या होता है? तो नवजात शिशु का पीरियड होता है 14 दिन। कितना होता है? 14 डेज, ओके। शैशवावस्था का कितना होता है? तो ये हो जाता है आपका 14 डेज से 2 ईयर्स तक, 14 डेज से 2 ईयर्स तक, ठीक है। और चाइल्डहुड का बात कर लें तो ये हो जाता है, अब चाइल्डहुड देखिए, चाइल्डहुड 2 प्रकार का होता है। चाइल्डहुड कितने प्रकार का होता है? तो चाइल्डहुड 2 प्रकार का होता है। एक लेटल चाइल्डहुड होता है, ईयरली, और एक लेटर, ठीक है। ईयरली जो होता है वह हो जाता है 2 से 6, और लेटल 6 से 12 या 7 से 12 भी कह लीजिए। अलग अलग किताब में आपको 1-2 साल का अंतर दिया, और अगर उससे कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, 5वां है एडोलोसेंस, किशोरावस्था। किशोरावस्था होता है 12 से 19 वर्ष तक, ठीक है, 12 से 19 वर्ष तक, ठीक है, इसका पीरियड होता है। अब चलते हैं एरियाज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का। चाइल्ड डेवलपमेंट का एरिया क्या होता है, इसका चरण क्या होता है, तो देख लीजिए। पहला फिजिकल डेवलपमेंट, क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट, भौतिक विकास। दूसरा है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। मोरल डेवलपमेंट, तो नैतिक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक विकास। लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब भाषा विकास, इसका हिंदी हुआ। इमोशनल, मतलब सांवेगिक विकास। अब देखिए, ये एरिया 6 हैं, लेकिन ये 6 3 के अंदर ही समेट जाते हैं। वो कैसे, तो बताता हूँ। देखिए, पहला कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अंदर लैंग्वेज आ जाता है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत लैंग्वेज आ जाता है, ठीक है। दूसरा है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट इसके अंतर्गत आ जाता है मोटर डेवलपमेंट। अब जान लेते हैं मोटर डेवलपमेंट क्या है, कुछ देर बाद बात करेंगे, पहले ये जान लेते हैं। तीसरा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट तो इसके अंतर्गत दो आ जाता है, एक इमोशनल आ जाता है और दूसरा मोरल आ जाता है। क्लियर है। अब जान लेते हैं कि मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, तो मोटर डेवलपमेंट दो प्रकार का होता है। गतिक विकास दो प्रकार का होता है, एक फाइन होता है, ठीक है, एक फाइन हो गया और दूसरा ग्रोस हो गया। अब दोनों क्या होता है, तो फाइन का मतलब हुआ, फाइन विकास का मतलब बच्चे के अंदर छोटा सा विकास, जिसमें कोई छोटा सा भाग उसका सम्मिलित रहता है। जैसे कि हम लोग छोटा छोटा काम, जैसे कि बुनाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, सिलाई करते हैं, तो उसमें छोटा सा अंग काम करता है हमारा, तो ये हो गया फाइन मोटर के अंतर्गत आ गया। और ग्रोस का मतलब हुआ शरीर का पूरा भाग। जैसे कि हम क्रिकेट खेलने हैं तो उसमें बॉलर क्या होता है, बॉलर फेंकने के पहले क्या होता है कि सारे शरीर का जोर लगाता है, तो उस समय हो गया ग्रोस मोटर। लेकिन जब वह गेंद फेंकने के वक्त जब उंगली का इस्तेमाल करता है, उस समय क्या होता है, उंगली क्या किस मोटर के अंतर्गत आएगा, तो फाइन मोटर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, शेयर